आज हम लोग इस ज्ञानदीप एकेडमी के सभागार में उपस्थित हैं, जिसमें इस विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकगण, छात्रगण एवं अभिभावकगण, हमारे मीडिया कर्मी बंधु यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो विश्व पर्यावरण दिवस सुरक्षा और संरक्षण के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस विश्व में मनाया गया, जिसमें समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी या अन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पे शामिल किया गया, जिससे हम लोगों को पर्यावरण अच्छा रहे। 5 जून 1973 को पर्यावरण दिवस मनाने का जो उद्देश्य था वह भविष्य के लिए था। वह उस समय पर्यावरण या ग्लोबल वार्मिंग से जिस तरह आज हम जूझ रहे हैं, शायद 5 जून 1973 से ही हम लोग सतर्क रहते तो आज ये समय हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज पर्यावरण क्या है उनके विषय में भी नहीं जानते हैं। तो हमें इनकी जागरूकता के लिए और इनको सतर्कता के लिए कि पर्यावरण के लिए हमें क्या करना है, हमें बतलाना होगा। पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों तरफ हमेशा व्याप्त होता है। यदि ऐसे कहे कि हमारी भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं पर्यावरण पे ही निर्भर रहता है, तो हमें उनके संरक्षण के लिए हर समय तत्पर रहना होगा। पर्यावरण हम लोगों के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी क्रियाकलाप को दर्शाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ बच्चे भी कोरोना काल को देखे हैं और हमने भी देखा है कई सदियों बाद। जिस तरह कोरोना काल में लॉकडाउन के समय पर्यावरण पे कितना इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि उस समय की जो हमारी दैनिक क्रियाएं थी वह अलग था। तो इस तरह की दैनिक क्रियाएं हमें अपनाना होगा। आज वर्ल्ड में हमें प्राकृतिक रूप से 2% पानी मिलता है सिर्फ पीने योग्य, जबकि 30% फॉरेस्ट वर्ल्ड में फॉरेस्ट है। लेकिन हमारी बढ़ती जनसंख्या, हमारी बढ़ती भौतिक क्रियाएं इन सभी को नष्ट करते जा रहा है। भौतिक क्रियाएं मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें गाड़ी का परिचालन, हम वाहन का उपयोग बहुत अधिक कर रहे हैं। गवर्नमेंट सड़क बनाने का, जो नेशनल हाईवे और जो रोड बन रही है, इन सभी कारणों से हमारा जंगल नष्ट हो रहा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण हम शहर बसा रहे हैं, हम गांव बसा रहे हैं, और बसा कैसे रहे हैं तो जंगल को नष्ट करके हम बसा रहे हैं। इससे भी हमारे पर्यावरण पे बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। हमारी दैनिक क्रियाएं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम पॉपुलेशन अधिक होने के कारण हम फर्टिलाइजर्स का बहुत यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, उससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण तो बच्चे ये सोचते होंगे कि सिर्फ वायु से रिलेटेड है, नहीं। मिट्टी, जल, हवा और ध्वनि, ये सभी चीजें, इससे पहले भी मैंने बोला कि हमसे जितने भी चीजें जुड़ा हुआ है, हमारी जीवन जिससे भी जुड़ा हुआ है, ये सब पर्यावरण, उसमें सबसे जो मुख्य चीजें हैं और सबसे जो मददगार है वह है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा से हमें ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत अन्य सारे चीजें मिलती है। जैसे खास करके फॉरेस्ट से जितने भी वाइल्ड एनिमल है उनका आश्रय मिलता है, हमें ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन मिलता है, हमें पौष्टिकता से भरपूर फल मिलता है, जो हमें कुपोषण दूर करने में भी
मदद करता है, साथ ही मिट्टी को बचाव के लिए, मिट्टी के संरक्षण के लिए भी पेड़ पौधा मदद करता है। और पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन ही नहीं, वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर जो कार्बन है उन्हें भी अवशोषित करता है। तो हम लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। और प्रत्येक वर्ष विगत 5 वर्षों से हम लोग पेड़ लगाते आ रहे हैं। पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। आज भी कई जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम करेंगे। और इस पखवाड़ा चुनाव होने के कारण, लोकसभा के चुनाव होने के कारण हम लोग इसको एक साथ एक दिन नहीं कर पाए, तो पखवाड़ा मनाएंगे हम लोग विभिन्न जगहों पे, विभिन्न दिन, विभिन्न तारीख को हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें आप सभी भी आमंत्रित हैं। और साथ साथ हम यह संकल्प लेंगे कि हम अपने दैनिक कार्य में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो पर्यावरण को दूषित करे। खास करके यहाँ शिक्षक हैं और छात्र हैं, तो उन्हें मैं यह आप रिक्वेस्ट कहिए या ऑर्डर कहिए, आग्रह करता हूं और आदेशित भी करता हूं कि आप कागज को बचाइए, क्योंकि आप जितने कागज को बचाएंगे उतना ही वृक्ष बचेगा, और जितना वृक्ष बचेगा वह पर्यावरण के लिए हितकर होगा। आपके कॉपी के पीछे, आपके बुक के पीछे भी लिखा रहता है सेव ट्री सेव कॉपी। यदि आप कॉपी को बचाते हैं, और दैनिक कार्य में जो आजकल प्लास्टिक युग चल रहा है, हम स्पून यूज करते हैं प्लास्टिक का, हम थाली यूज करते हैं प्लास्टिक का, हम ग्लास यूज करते हैं डिस्पोजल प्लास्टिक का, इन सभी को कम से कम यूज करेंगे। हम यूज करेंगे रिसाइकिल, जैसे ये स्पून है तो हम स्टील का यूज करेंगे या कॉपर का यूज करेंगे, ग्लास है स्टील का यूज करेंगे, प्लेट है स्टील का यूज करेंगे। और घर परिवार में जो बर्थडे मनता है या छोटा छोटा ओकेजन है या बड़ा ओकेजन है, शादी ब्याह है, तो हम लोग इस चीज को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तो इतनी लाखों की लाखों खर्चा करते हैं, लेकिन मम्मी पापा आप प्लास्टिक का प्लेट मत लाइए। आप नहीं हो रहा है तो किराए पे अब मिलता है स्टील का प्लेट जो रिसाइकल होगा, उसको यूज कर लीजिए, धुल के वापस कर दीजिए। हाँ, ग्लास ऐसा यूज करिए जो फिर हम उसको यूज करें, किराए पे आ जाती है। तो हम इन चीजों पे ध्यान देंगे। और छोटी छोटी जो कार्यक्रम होता है तो वहाँ बिल्कुल तत्परता से नहीं, प्लास्टिक का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी आजकल हर परिवार में छोटा भी ओकेजन होता है तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का डिस्पोजल, प्लास्टिक का डिश, प्लास्टिक का स्पून ला लेते हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। क्या करते हैं, बाथरूम में ढेर सारा सॉप वेस्ट कर देते हैं, वह भी क्या करता है, पानी कहीं ना कहीं सीवेज में जाता है। यहाँ हम बात किए थे समुद्र की पानी की, तो हमें और आपको, यहाँ बच्चे हैं, मैं इसलिए हर एक छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इस बात को समझे। जब हम समुद्र की बात करते हैं, ओशियन की बात करते हैं, तो आपको लगता होगा कि ये इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, वहां जाएंगे तो कागज पत्तल नहीं फेंकेंगे, नहीं। लेकिन नहीं, हमारे परिवार से, हमारे मोहल्ला से जो सीवेज का पानी जाता है वह यहाँ से बड़ी नाली में जाती है, बड़ी नाली कहीं ना कहीं नदी में मिलती है, और वह नदी आगे जाकर के कहीं ना कहीं समुद्र तक पहुंच ही जाती है। तो हम यह प्रयास करेंगे कि हम अपने परिवार से हम अपने मोहल्ले के नाले में कम से कम गंदा पानी दे, दूषित पानी कम से कम जाने दे। जब हमारे हर एक परिवार के लोग कम से कम दूषित पानी डालेंगे तो क्या होगा, हमारे एरिया के जो नदी है वहां तक कम दूषित पानी जाएगा और समुद्र भी दूषित नहीं होगा, क्योंकि जल में भी बहुत सारे जीव जंतु है, और जब नदी में, तालाब में दूषित पानी जाता है तो वहाँ के जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है। इसीलिए बहुत सारे जीव जंतु हम लोगों के
इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो रहे हैं। हम लोगों के यहाँ भी ढेर सारे, जैसे गोरैया हो गया, ढेर सारे मछली की प्रजाति है, बर्ड्स के प्रजाति है जो विलुप्त होते जा रहे हैं, नगण्य मात्रा में देखे जाते हैं। वल्चर्स भी है जो नहीं देखने को अब मिलता है। तो इन छोटी छोटी बातों को यदि हम ध्यान में रखेंगे और इन छोटी छोटी बातों को यदि हम लाइफ में ले लेते हैं, अपने जीवन काल में करते रहेंगे, तो उसका रिटर्निंग भी हमें बहुत अच्छा मिलता है कि हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन मिलता है और हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल होता है। तो हम लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, खास करके जब जून जुलाई में सुखाड़ का मौसम आता है, तो उस समय भी हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं, बच्चों से, कि आपके घर के अगल बगल कोई बड़ा वृक्ष का छोटा पौधा जो बहुत विशाल हो सकता है उसको मरने ना दे। थोड़ा पानी उसको आप देते रहिए, फिर बरसात का सीजन आता है वह बड़ा हो जाएगा। तो इन तरह से जानवर को यत्र ना छोड़िए कि किसी पेड़ पौधा को नुकसान कर दे और वह पेड़ पौधा भविष्य में बहुत बड़ा हो सकता था। खास करके जब बात करेंगे एक एक टॉपिक पे तो बहुत लंबी बातें होगी और इस चीज़ों को हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे। और जब पखवाड़े मनाते रहेंगे, जहाँ जहाँ भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे, तो वहाँ हम लोग इन बातों पे ध्यान रखेंगे और इन बातों का अध्ययन करेंगे। जैसे ओवर ग्रेजिंग माने अधिक चारागाह को चरा देना, वहाँ की पेड़ पौधा को नष्ट कर देना जानवरों के द्वारा, जानवरों को चारा के लिए बड़े पेड़ को काट के ला लेना, इन सब बातों पे हम लोग ध्यान करेंगे और बात करेंगे। और हम अपने दैनिक जीवन में खास करके यह संकल्प लेंगे कि हर महीना या हर साल कुछ न कुछ हर एक ओकेजन पे पेड़ लगाएंगे। यदि हमें लगाने का नहीं जगह है तो पेड़ को हम गिफ्ट में भी दे सकते हैं। जिनके यहाँ गिफ्ट देना है, उनके यहाँ किसी इष्ट मित्र के यहाँ स्पेस है, जगह है, तो वहाँ पेड़ लगाएं, अच्छा पेड़ लगाएं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा, छोटा पेड़ भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। और प्लास्टिक का यूज बिल्कुल हम लोग धीरे धीरे करना बंद करेंगे और कागज का सदुपयोग करेंगे, कागज को बचाएंगे। खास करके बच्चे, आप लोग खाली पेज को छोड़ देते हैं, खाली पेज फाड़ के फेंक देते हैं, नहीं, उसको हम लोग यूज में लाएंगे और यह प्रयास करेंगे कि हमसे जितना हो सके पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर क्षण कार्यरत रहेंगे, हर क्षण कुछ ना कुछ करते रहेंगे और यह सोचेंगे कि हमसे कहीं पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो। इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग आए और अपना समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।